हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एन के सिन्हा, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बातें करेंगे होम्योपैथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि जिसका नाम है एकोनाइट। और जैसा कि मैं अपने वीडियो में आपको बतलाता रहता हूं कि होम्योपैथ में सर्वप्रथम मानसिक लक्षणों का इलाज किया जाता है और उसके पश्चात जो रोग होते हैं उसका इलाज किया जाता है। तो एकोनाइट के जो मेंटल सिम्टम्स हैं, सबसे पहले हम उन्हें जान लेते हैं, फिर रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एकोनाइट के मेंटल सिम्टम्स में भय सर्वाधिक प्रमुख होते हैं। रोगी भयाक्रांत रहता है, डरा रहता है, बेचैनी उनमें बहुत अधिक होती है, घबराहट की मात्रा उनमें बहुत अधिक होती है, उन्हें मृत्यु का भय भी होता है और उनमें एक फिजिकल सिम्टम्स होता है क्या उन्हें प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके साथ मैं आपको एक बात और बतलाना चाहूंगा कि एकोनाइट बहुत शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत बार नहीं किया जाकर एक दो बार ही करना चाहिए। यदि इससे रोग ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर हमें किसी अन्य औषधि पर विचार करना चाहिए। एकोनाइट का एक प्रमुख फिजिकल सिम्टम्स होता है, किसी भी रोग का उद्भव अचानक होता है। कोई भी रोग बहुत तेजी के साथ अचानक आ जाते हैं और व्यक्ति को प्रताड़ित कर देते हैं। अब इन दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए, मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स, यानी कि भय, घबराहट, डरा होना, मृत्यु भय, ये सभी मानसिक लक्षण है और फिजिकल सिम्टम्स के अंतर्गत रोग का अचानक आना है। अब इसके साथ किसी व्यक्ति में प्यास भी बहुत अधिक होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर ही एकोनाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किन रोगों में एकोनाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं फीवर की, बुखार की, कि कोई व्यक्ति बिल्कुल सही था और वो ठंड में घूमने के लिए जाता है और वो बुखार से ग्रसित हो जाता है। ध्यान दें, ठंड दो प्रकार की होती है। एक खुश्क ठंड होती है जो सामान्यतः जाड़े के दिनों में पाई जाती है, और एक नमी मिली हुई ठंडक होती है जो खास करके वर्षा ऋतु में पाई जाती है। तो जाड़े में एकोनाइट का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि इस समय खुश्क ठंड होती है और कोई भी व्यक्ति बिना सही तरीके से स्वेटर, जैकेट या गर्म कपड़े को पहने बिना बाहर निकल जाता है और जब लौट कर वापस आता है तो ठंड के कारण उसे बुखार लग जाता है। तो इस तरह के बुखार अचानक आते हैं। साथ में हमें देखना चाहिए बुखार में प्यास है या नहीं। चूंकि एकोनाइट में प्यास की मात्रा बहुत अधिक होती है, रोगी बार बार बहुत अधिक मात्रा में पानी पीता है। साथ ही हमें ध्यान देना चाहिए, रोगी जिस ओर करवट लेके सोते हैं उसी ओर पसीना होता है, सेकंड साइड जो है पसीना बिल्कुल नहीं होता है। तो यदि इन लक्षणों को देखा जाए तो वहां पर एकोनाइट एक दो खुराक में ही रोगी को स्वस्थ कर देता है, और नहीं तो फिर हमें किसी अन्य दवा पर विचार करनी चाहिए। भय के रोग में एकोनाइट का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोगी बहुत अधिक डरा रहता है, घबराया रहता है, उसे ढेर सारी बातों से डर लगता है। रोगी को सड़क पार करने में डर लगता है, लोगों से मिलने में डर लगता है, उसे हमेशा लगता है कि कोई दुर्घटना मेरे साथ घट सकती है और मेरी मृत्यु हो सकती है। यहां तक कि रोगी कभी कभी अपने मृत्यु का समय तक बतलाने लगता है। तो इन सिम्टम्स में एकोनाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम लोग बातें करते हैं न्यूमोनिया के बारे में। किसी भी व्यक्ति को ठंड के कारण अचानक न्यूमोनिया हो गया हो और फिर खांसी हो गया हो और खांसी के कारण गले से खून भी निकलने लगा हो। यहां पर ध्यान दें कि खून या रक्त का रंग बिल्कुल चमकीला लाल होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में एकोनाइट बहुत अद्भुत काम करता है। एकोनाइट के 2-4 खुराक ही ऐसे व्यक्ति को लगभग 50% से अधिक ठीक कर देते हैं। फिर आवश्यकता पड़ने पर अन्य दवाइयों पर विचार किया जाना चाहिए। इसी तरीके से एकोनाइट गठिया बात में भी कारगर है। कोई व्यक्ति खुश्क ठंड में निकलते हैं और घूम के आने के बाद उनके ज्वाइंट में पेन होने लगती है। इसका प्रमुख रीजन होता है ठंड लग जाना। तो ऐसे में वहां पर एकोनाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए, और यदि गठिया का प्रादुर्भाव ठंड के कारण हुई होगी तो वो एकोनाइट के 2-4 खुराक से ही ठीक हो जाएगा। अब हम लोग साइटिका के बारे में बातें करते हैं। रोगी घूमने के लिए ठंड में निकलता है या किसी भी अन्य तरीके से उसे ठंड लग जाता है
और उसके कमर से साइटिका का दर्द प्रारंभ होकर पैर के नीचे तक जाने लगता है। तो ऐसे में हमें एकोनाइट का प्रयोग प्रथमावस्था में करनी चाहिए। 2-4 खुराक एकोनाइट को देकर देख लेना चाहिए, और यदि ये साइटिका का प्रादुर्भाव शीत के ठंड के कारण होगा तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। अब हम लोग बातें करते हैं ठंड के मौसम में जो ढेर सारे रोग होते हैं ठंड के कारण। हवा में खुश्की होती है और इनमें जो ठंड होता है इसके कारण इस मौसम में सबसे पहले तो हम लोगों को एकोनाइट का प्रयोग करके देख लेना चाहिए और 2-4 खुराक निश्चित रूप से रोगी को देना चाहिए। यदि इससे रोग ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर हम किसी दूसरी दवा पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग बातें करते हैं अचानक दस्त होने लगने पर। ठंड के कारण अचानक दस्त होने लगे, पेट में मरोड़े उठने लगे, रोगी अभी तक बिल्कुल सही था और उसमें किसी तरह का कोई डिजीज नहीं था, लेकिन अचानक उसे दस्त होने लगा। तो ये अचानक और एकाएक का जो सिम्टम्स है इसके आधार पर उस रोगी को 2-4 खुराक एकोनाइट देना चाहिए, 2-2 बूंद करके उसे खिलाया जाना चाहिए। और यदि इस सिम्टम्स के आधार पर रोगी ठीक हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर हम किसी अन्य दवा के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार पेट दर्द में भी एकोनाइट यूजफुल है। रोगी को अचानक ठंड लग गया, पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी, पेट दर्द करने लगा, पेट में मरोड़ उठने लगा और इसके पहले रोगी बिल्कुल ही सही था, उसे किसी तरह का कोई रोग नहीं था, यहां पर भी एकोनाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बतलाया है, एकोनाइट शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, इसलिए इसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है और ऐसे में 15-20 मिनट के अंतराल पर 2-2 बूंद एकोनाइट देकर उसे देख लेना चाहिए। ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रोग गहराई में चला जाता है, फिर किसी अन्य दवा पर हमें विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप 2 बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले डर, बेचैनी, घबराहट, और दूसरी बात है किसी भी रोग का अचानक आ जाना। यदि आप इन 2 सिम्टम्स को ध्यान में रखते हैं तो वहां पर सर्वप्रथम एकोनाइट का प्रयोग करके देखें। अब ध्यान दें, एकोनाइट का प्रयोग करना हो तो 2 से 4 बूंद 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर रोगी को उसके जीभ पर टपकाते रहें और 2-4 खुराक देने पर यदि रोग ठीक हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा इस औषधि का क्षेत्र समाप्त हो गया है, फिर वहां पर आप एकोनाइट का प्रयोग बिल्कुल ना करें, किसी अन्य दवा पर फिर विचार करें। लास्टली मैं आपको यह कहना चाहूंगा, कोई भी रोग हो, मैंने जो सिम्टम्स बताया है, मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स, और फिर सडन किसी डिजीज का एपियर होना, एकाएक किसी रोग का शरीर में आ जाना, यहां पर एकोनाइट का ही सर्वप्रथम प्रयोग करके देखें और इसके आधार पर रोग चला जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर आप किसी दूसरी मेडिसिन पर विचार करें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं यह इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक बी हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।